तो आज के इस वीडियो में मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है मैड स्क्वायर। ये हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी और ये एक कॉमेडी एक्शन फिल्म है। इसके हर सीन में आपको हंसी ही आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें सेंट्रल जेल दिखाया जाता है, जहां कुछ कैदियों को जेल में कैद करने के लिए लाया गया था। उनमें से एक कैदी अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों की वजह से आज मैं जेल में हूँ। जेल के अंदर जाने के बाद वहां एक और कैदी को देखते हैं जिसका नाम गणेश है, मगर सभी लोग उसे लड्डू कहकर बुलाते हैं। जेल के अंदर गणेश का दबदबा रहता था। सभी कैदी उसे बहुत डरते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं, और पुलिस भी गणेश को इज्जत देते हैं। जो नए कैदी जेल में आए थे सभी गणेश के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया था, आप जेल में क्यों हो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम गणेश और उसके बाकी दोस्तों को देखते हैं जो एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, और उन लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली थी। फिर कॉलेज के 3 साल के बाद जब सभी इंजीनियर बन चुके थे, उनमें से एक का नाम दामोदर है जिसे सभी लोग डीडी कहकर बुलाते हैं। कॉलेज में वो प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन कॉलेज खत्म हो जाने के बाद अब वो पॉलिटिक्स में आ चुका है। वो अपने गांव के सरपंच के चुनाव के लिए इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, लेकिन पूरे गांव में एक भी ढंग का काम वो करता नहीं, तो गांव के लोग भी उससे तंग आ जाते हैं। इसके बाद वो अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ मिलने के लिए चला जाता है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम अशोक है। अशोक के पिता पर उसकी आंटी ने केस दर्ज किया था और कोर्ट में अशोक को टाइम से पहले पहुंचना था, लेकिन वो लेट से पहुंचता है, जिसके कारण कोर्ट के जज ने अशोक के केस को 3 महीने के लिए रद्द कर दिया। ये सुनकर अशोक परेशान हो जाता है और अपने वकील से इस केस को बंद करने को बोलता है, लेकिन वकील कुछ भी नहीं कर पाता और जैसा जज ने फैसला सुनाया था उसे फॉलो करने के लिए कहता है। इसके बाद अशोक और दामोदर दोनों मिलते हैं और एक बार में जाते हैं, जहां उसकी मुलाकात उसके एक और दोस्त से होती है जिसका नाम मनोज है, जो उसी बार में बारटेंडर की जॉब करता है। बार का मालिक डीडी और अशोक को बताता है कि 1 महीने पहले मनोज तो डिप्रेशन में था और वो बहुत सारा दारू पिया। पैसे ना चुकाने की वजह से मैंने उसे 1 दिन के लिए बारटेंडर की नौकरी में रख लिया, लेकिन वो आज तक बारटेंडर का काम ही कर रहा है और वो इस काम में बहुत माहिर भी हो चुका है, क्योंकि वो अपने दुख भरी कहानी लड़कियों को सुनाता है, जिस कारण मेरा बार का बिजनेस अच्छे से चल रहा है। मनोज से मिलने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि उसका और श्रुति का ब्रेकअप हो चुका है। इसके कारण वो वहां बार में बारटेंडर का काम कर रहा है। तभी डीडी बताता है कि उसका दोस्त गणेश की शादी हो रही है, लेकिन गणेश ने उन तीनों को अपनी शादी में इनवाइट अभी तक नहीं किया। यहाँ जेल के अंदर गणेश बाकी कैदियों को बताता है कि क्यों उसने अपने दोस्तों को शादी में नहीं बुलाया। फ्लैशबैक दिखाया जाता है गणेश ऑनलाइन के जरिए एक लड़की से शादी की बात कर रहा था। वो उसे पसंद भी करता था और लड़की भी उसे पसंद करती थी। लड़की उसे पूछती है क्या तुम दारू पीते हो, लेकिन गणेश साफ इनकार कर देता है, कहता है मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाता। तभी पीछे से डीडी और अशोक उसके पास आते हैं और उसे दारू और सिगरेट पिलाने की कोशिश करते हैं। गणेश लड़की के सामने नाटक करने लगता है, लेकिन लड़की सब जानती है कि गणेश दारू और सिगरेट पीता है, जिसके कारण उसका रिश्ता उस लड़की से नहीं हो पाता। इसी के चलते गणेश अपने दोस्तों को अपनी शादी में नहीं बुलाता। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां देखते हैं कि गणेश की सगाई की तैयारी हो रही है। तभी वहां पर डीडी, अशोक और मनोज तीनों गणेश से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। गणेश उन तीनों को देखकर घबरा गया था। वो तीनों दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने क्यों अपनी शादी में हमें बुलाना जरूरी नहीं समझा। गणेश गुस्से में आकर कहता है कि जब भी कोई अच्छा काम करने जाता हूँ तुम लोग टांग लड़ा देते हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी में तुम लोग आओ, क्योंकि मुझे डर है कि तुम लोगों के आने के बाद मेरी शादी ही टूट जाएगी। गणेश उन तीनों को रहने के लिए इजाजत दे देता है और हर समय एक साथ रहने के लिए कहता है, ताकि गणेश उन तीनों के ऊपर नजर रख सके। उन तीनों के साथ एक और लड़का भी था जिसका नाम रघु है, जो रैपिडो चलाता है, और इन तीनों को पता चलता है कि गणेश की होने वाली बीवी का नाम पूजा है और वो उसे बहुत पसंद करता है। फिर अगले दिन जब सगाई होने वाली थी, डीडी गणेश से आकर कहता है कि उसने तुम्हारे ससुर जी और सासू माँ से बात की और उनकी बातों से पता चला कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते और पूरे पागल हैं। डीडी गणेश से शादी तोड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर गणेश हैरान हो जाता है और शादी कैंसिल करने से मना करता है। फिर उसके बाकी दोस्त भी वहाँ आते हैं और अपने भाभी से मिलने के लिए कहते हैं। गणेश उन तीनों को पूजा से मिलवाने उसके कमरे में ले जाता है। पूजा अपने सहेलियों के साथ तैयार हो रही थी, इसीलिए सहेलियां पूजा से कहती हैं कि वो सभी गणेश को पसंद नहीं करते, क्योंकि गणेश सांवला है और दिखने में भी हैंडसम नहीं है। ये सारी बात गणेश दूर से सुन लेता है और गुस्से में आकर सारी सहेलियों को डांट लगाता है, लेकिन पूजा गणेश को समझाती है कि वो सिर्फ गणेश से ही शादी करेगी। ये सुनकर गणेश खुश हो जाता है। तभी गणेश को एक खबर मिलती है कि खाने के आइटम में चिकन में कलेजी का एक भी पीस नहीं है। अब ये चीज गणेश
अपने पापा को जाकर बताता है, तभी हमें पता चलता है कि गणेश के पिता लड़की वालों को दहेज दे रहा है और ये बात गणेश के दोस्तों को भी पता चल जाती है। इधर पूजा के घर वाले शादी से खुश नहीं थे क्योंकि गणेश सांवले रंग का था और दिखने में हैंडसम नहीं था। लेकिन पूजा के पिता कहते हैं कि उनके घर में बहुत सारा सोना है और वो लोग हमें दहेज भी दे रहे हैं। ये सारी बात डी सुन लेता है और वो जाकर गणेश को बताता है कि उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते। लेकिन गणेश ये बात जानता है और वो पैसे देकर भी ये शादी करने को तैयार है क्योंकि पूजा एक अच्छी लड़की है और वो उसे खोना नहीं चाहता। शाम के समय संगीत का माहौल था और सभी लोग नाचने गाने लगते हैं। तभी अचानक से उन सभी को पता चलता है कि पूजा शादी छोड़ के भाग चुकी है। पता लगाने पर पता चलता है कि पूजा रघु के साथ भाग गई है। रघु वही लड़का है जो उन तीनों के साथ आया था। गणेश बहुत दुखी हो जाता है और अपना वरमाला निकालने लगता है, लेकिन डी उसे समझाता है कि तेरी शादी आज ही होगी और वो उसके ससुर से बात करता है कि उसकी छोटी बेटी की शादी गणेश से करवा देने। लेकिन उसकी छोटी बेटी भी गणेश को पसंद नहीं करती और वो उसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो सांवला है और दिखने में भी अच्छा नहीं है। फिर मनोज गणेश की आंटी के पास जाता है और उसकी बेटी की शादी गणेश से करवाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी आंटी उसकी बेटी की शादी गणेश से करवाने से मना कर देती है क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं है। गुस्से में आकर अशोक वहां मौजूद सारी लड़कियों से कहता है कि अगर किसी को गणेश पसंद है तो वो शादी करने के लिए सामने आए। ये सुनकर वहां जितनी भी लड़कियां थी सभी भाग जाती हैं क्योंकि किसी को भी गणेश पसंद नहीं था। गणेश समझ जाता है कि ये सबके पीछे उसके दोस्तों का हाथ है क्योंकि जब भी गणेश कुछ भी अच्छा काम करने जाता है तभी उसके दोस्तों के वजह से उसका काम नहीं होता और आज भी उसकी शादी उसके दोस्तों के वजह से टूट गई। अगले दिन डेकोरेटर शादी का सामान लेकर जा रहे थे और सभी लोग अपना पैसा मांगने के लिए भी आए थे, लेकिन कोई भी पैसे देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। घर के सभी लोग भी बहुत दुखी हो गए थे। इसलिए गुस्से में आकर गणेश अपने आप को मारने के लिए पंखे से लटकाने लगता है। तभी उसके दोस्त वहां पर आते हैं और उसे बचा लेते हैं। गणेश अपनी मन की बात बताता है कि वो शादी के बाद पूजा के साथ गोवा हनीमून मनाने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसकी तो शादी नहीं हुई। ये सुनकर उसके दोस्त उसे गोवा चलने को बोलते हैं ताकि वहां जाकर उसका हनीमून वो मना सके और पता लगा सके कि आखिर पूजा रघु के साथ क्यों भागी थी। इसके बाद हमें गोवा के एक म्यूजियम को दिखाया जाता है जहां स्कूल के बच्चों को वास्को डी गामा का स्टैचू दिखाया जाता है और उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे वास्को डी गामा अपने कंपास की मदद से भारत देश को ढूंढे थे। उसी रात म्यूजियम के अंदर 2 गुंडे आते हैं और वास्को डी गामा का कंपास चुरा कर ले जाते हैं। ये खबर गोवा में फैल जाती है और पुलिस इसकी तहकीकात करने लगती है और उन्हें पता चलता है कि गोवा में एक नया गैंग आया है और इस केस को सॉल्व करने के लिए गोवा में इंस्पेक्टर सेबेस्टियन को अपॉइंट किया जाता है। इंस्पेक्टर सेबेस्टियन बहुत ही केयरलेस किस्म का इंसान है। वो कोई भी काम ठीक से नहीं करता, इसीलिए उसे सस्पेंड करवा दिया गया था। लेकिन 6 महीने के बाद वो फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है और उसे ही इस गैंग को पकड़ने का ऑर्डर मिला है। इधर गणेश और उसके बाकी दोस्त गोवा पहुंच जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट निकलने से पहले सभी पैसेंजर्स की तलाशी ली जाती है। गणेश इंस्पेक्टर सेबेस्टियन से पूछता है गैंग वाले एयरपोर्ट से बाहर क्यों जाएंगे, बल्कि वो छुप कर भी बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर सेबेस्टियन हैरान हो जाता है और उसे लग रहा था कि ये ठीक बोल रहा है, इसलिए वो गुस्से में आकर उन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोगों के पास खुद का कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं। लेकिन उन लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। लेकिन अशोक इंस्पेक्टर को समझाता है गणेश की शादी टूट चुकी है और इसीलिए हम लोग यहाँ अपना दुख दूर करने के लिए आए हैं। ये सुनकर सेबेस्टियन उन सभी को छोड़ देता है। इसके बाद वो सभी गोवा घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और अगले ही दिन हम पुरुषोत्तम को देखते हैं जो कि गोवा में एक होटल चलाता है। इसके पहले वो हैदराबाद में कॉलेज में प्रिंसिपल था, लेकिन अब वो गोवा में खुद का होटल चलाता है और आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसके होटल में एक कपल आने वाला है और वो सिर्फ कपल को ही होटल में रहने के लिए देता है ताकि वो लोग हनीमून मना सके। लेकिन अचानक पुरुषोत्तम देखता है कि 4 लड़के उसके होटल में आ जाते हैं और वो 4 लड़के वही हैं, डी, गणेश, अशोक और मनोज, जो उन्हीं के कॉलेज में पढ़ा करते थे। पुरुषोत्तम अपने स्टूडेंट को देखकर हैरान था क्योंकि वो चारों कॉलेज के सबसे शैतान लड़कों में से एक थे। पुरुषोत्तम को बताया जाता है कि गणेश अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने आने वाला था, मगर उसकी शादी टूट चुकी है और इसीलिए वो सब मिलकर यहाँ आए हैं हनीमून मनाने। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद गोवा घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन एक डिलीवरी वाला गणेश को डिलीवरी देने के लिए आता है और उसे भी पता था कि गणेश की बीवी भाग चुकी है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये खबर उसे मनोज ने दी थी। गणेश मनोज को जाकर गुस्से में मारने लगता है क्योंकि वो सारे होटल में खबर फैला दिया था कि गणेश की पत्नी भाग चुकी है। तभी वहां अशोक आता है और उन लोगों को बताता है कि यहाँ थोड़ी ही दूर में हनीमून आइलैंड नाम की एक जगह है। वहां जाकर
वो सभी लोग घूम सकते हैं। और इधर पुलिस स्टेशन में सभी को पता चलता है कि जिस गैंग ने म्यूजियम से वास्को डी गामा का कॉम्पास चुराया था वो सभी हनीमून आइलैंड में मिलेंगे। आइलैंड पहुंचने के बाद डीडी को एक कार्ड दिया जाता है जिसे संभाल के रखने के लिए उसे कहा जाता है। इसके बाद वो लोग पार्टी करने के लिए अंदर जाते हैं जहां नाच गाना हो रहा था। वहीं पर गैंग के बाकी लोग भी पहुंच चुके थे और जिस आदमी ने कॉम्पास चुराया था वो गैंग के एक दूसरे मेंबर को जाकर कार्ड एक्सचेंज कर लेता है और वहां से चला जाता है। ये सब कुछ दूर से इंस्पेक्टर सेबेस्टियन देख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग गैंग के आदमी हैं। बाहर निकलने के बाद गैंग का आदमी उस कार्ड को आइलैंड के अधिकारी को देता है ताकि वो उसकी गाड़ी की चाबी दे सके, लेकिन गलती से गाड़ी की चाबी किसी और को दे दी गई थी। यानी कि जब डीडी और उसके दोस्त यहाँ आइलैंड में आए थे और उसे जो कार्ड मिला था वो कार्ड दरअसल गैंग वालों की गाड़ी के साथ एक्सचेंज हो गया था। सीसीटीवी से पता करने के बाद गैंग वालों को पता चलता है कि किसने उनकी चाबी चुराई है। इधर हम देखते हैं कि गणेश के पिताजी भी आइलैंड में पहुंच चुके थे और वो अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाने वाले थे। गणेश अपने दोस्तों से आकर मिलता है, बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आई है जिसका नाम लैला है और वो उसके साथ हनीमून मनाने जाना चाहता है। लेकिन गणेश के दोस्त उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि लैला कैसे गणेश के साथ हनीमून मनाने के लिए मान गई। यहाँ पता चलता है कि मनोज लैला को पैसे दिए थे ताकि वो गणेश के साथ थोड़ा टाइम बिता सके। तभी वहां उसके दोस्त भी पहुंच जाते हैं और गणेश बहुत ज्यादा खुश था। गणेश लैला के साथ डांस करने लगता है, लेकिन अचानक वहां पर उसके पापा आ जाते हैं और उसे लड़की के साथ नाचते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। पिताजी को लग रहा था कि उसका बेटा शादी टूटने के कारण अपना दुख दूर करने के लिए गोवा आया था, लेकिन वो तो यहाँ हनीमून मनाने के चक्कर में है। उसके पापा गणेश को वापस गाँव लेकर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक गैंग के गुंडे वहां पर आते हैं और उन सभी को बंदी बना लेते हैं क्योंकि उनके पास कॉम्पास था। गैंग का लीडर का नाम मैक्स है। मैक्स उन लोगों को बताता है कि किस तरह उनका कार्ड उन लोगों के कार्ड से गलती से एक्सचेंज हो गया और गलती से उन लोगों ने उनकी गाड़ी लेकर चले गए और उसी में कॉम्पास का लॉकेट रखा हुआ था जिसकी कीमत करोड़ों में है। मैक्स उन सभी को धमकी देता है, 2 दिन के अंदर अगर मुझे वो कम्पास का लॉकेट नहीं मिला तो हम तुम्हारे पिताजी को मार डालेंगे। चारों दोस्तों को छोड़ दिया गया था और गणेश अपने पिता को लेकर बहुत परेशान था क्योंकि वो किडनैप हो चुके थे। तभी उसे उसकी माँ फोन करती है। वो उसके पापा से बात करना चाहती थी और गणेश अपनी माँ से झूठ कहता है कि वो अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी बाथरूम में है। अशोक बताता है कि जिस रात लॉकेट चोरी हुई थी उस रात लैला भी हमारे साथ थी और अगर हम लैला का पता कर लेंगे तो शायद हमें वो लॉकेट मिल जाए। मनोज अपने जान पहचान के आदमी से बात करता है और लैला का पता लगाने बोलता है। इधर मैक्स फिर से गणेश को फोन करता है और धमकी देता है 2 दिन के अंदर लॉकेट नहीं मिला तो वो उसके पापा को जान से मार देगा। तभी मनोज को लैला का पता चलता है कि वो कहाँ पर है। वो सभी एलिट क्लब चले जाते हैं जहाँ पर लैला थी और सभी लोग एक एक कर कमरे में लैला को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को गैंग का एक मेंबर मिल जाता है जो भी एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। गैंग का एक मेंबर उन लोगों को धमकी देता है कि अगर उसने मैक्स को मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पिता की तुरंत मौत हो जाएगी। ये सुनकर वो सभी वहां से भाग जाते हैं और वो सभी एक दूसरे कमरे में जाते हैं और उस कमरे में इंस्पेक्टर सेबेस्टियन लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। गणेश और बाकी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। देखते हैं इंस्पेक्टर सेबेस्टियन यहाँ पर मौजूद था और उसे इस हालत में देखकर वो लोग हैरान हो गए थे और वो सभी वहां से भागते हैं। इंस्पेक्टर सेबेस्टियन पुलिस को वापस आने को बोलते हैं और सभी को पकड़ने को बोलते हैं। सभी को पकड़ लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। इंस्पेक्टर सेबेस्टियन उन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बताता। वो लोग बोलते हैं वो लोग प्रैंक कर रहे थे। तभी मोबाइल का बैटरी खत्म हो चुका था और वीडियो भी डिलीट हो चुका था। वो सभी पुलिस वालों को खबर मिलती है कि जो गैंग कंपास का लॉकेट चुराए हैं वो लोग 5 लोग थे। इंस्पेक्टर सेबेस्टियन उन लोगों को छोड़ देते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग चोरी नहीं कर सकते और यहाँ से जाने को बोलते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर सेबेस्टियन उन सभी गैंग मेंबर की फोटो को देखने के लिए चले जाते हैं जिसने चोरी किया था और वो सभी फोटो डीडी, गणेश, मनोज और अशोक के थे। ये देखकर वो हैरान हो गया था क्योंकि अभी तो वो लोग यहीं थे। इंस्पेक्टर सेबेस्टियन अपनी पूरी टीम के साथ उन चारों को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। तभी वहां पर एंथनी नाम का एक आदमी आता है जो अपनी गाड़ी से उन सभी को लेकर वहां से भाग जाता है। एंथनी अपने आदमियों से कहता है लैला का पता लगाने के लिए। इधर मनोज अपनी माँ को फोन करता है और बताता है कि गणेश के पिता
किडनैप हो गए हैं और हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर बाकी के लोग भी गणेश को अपनी माँ को फोन करने को कहते हैं और बताने के लिए बोलते हैं कि उसके पापा किडनैप हो गए। गणेश घबरा कर अपनी माँ को फोन करता है, बता देता है उसके पापा किडनैप हो गए, लेकिन उसकी माँ ज्यादा चिंता नहीं करती। कहती है कि तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो तो उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है। इधर हम देखते हैं कि मैक्स रो रहा था क्योंकि गणेश के पापा उसे परेशान करके रखे हुए थे और हर काम में टांग लड़ा रहे थे। यहाँ तक कि उसके ऑफिस में जब मैक्स डीलर के साथ डील कर रहा था तभी वहाँ गणेश के पापा जाकर उसे परेशान करते हैं। इधर इंस्पेक्टर सेबेस्टियन अपने सीनियर ऑफिसर को बताते हैं कि वो गैंग के मेंबर उसके चंगुल से भाग गए। ऑफिसर उन चारों लड़कों की फोटो को वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं और उन्हें फिर से ढूंढने को बोलते हैं। इधर एंथनी उन सभी को लेकर एक मेंटल हॉस्पिटल चला जाता है जहां उसके पापा भी काम करते हैं। वहां उसे पता चलता है लैला कहाँ है। फिर वहां से वो लोग एक बार में जाते हैं जहां पर लैला आने वाली थी। वहीं पर गणेश अपने होने वाली पत्नी पूजा को देखता है जो रघु के साथ बातें कर रही थी। गणेश बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रघु से झगड़ा करने लगता है। तो वहां पर एक और आदमी आता है जिसका नाम अनुदीप है और वो उन लोगों की लड़ाई रोकता है और पूछता है तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। गणेश उन लोगों को बताता है कि रघु मेरी होने वाली पत्नी पूजा को लेकर भाग गया था। अनुदीप पूजा से पूछता है कि तुम गणेश को छोड़कर रघु के साथ क्यों भाग गई थी। पूजा बताती है रघु सिगरेट के धुएं के साथ गोले बनाता है और इसी चीज को देखकर पूजा रघु को पसंद करने लगी थी। ये सुनकर अनुदीप हैरान हो जाता है और उन दोनों को यहाँ से जाने को बोलता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुलाता है ताकि वो सभी अपना मन हल्का कर सकें और देखते हैं अनुदीप की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि लैला है। लैला को देखकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी ये लैला हमारा लॉकेट चुरा कर भागी थी। लैला अनुदीप को समझाने की कोशिश करती है उसने कोई भी चोरी नहीं की। फ्लैशबैक देखते हैं जब लैला गणेश के साथ कमरे में हनीमून मना रही थी तभी वो लॉकेट गणेश के पास ही था और वो गलती से लैला को दे देता है और तब से वो लॉकेट लैला के पास था। ये जानने के बाद सभी लोग गणेश के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और लैला लॉकेट निकाल के गणेश को दे देती है और उसके बाद वो सभी गणेश के पापा को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। सभी लोग मैक्स के अड्डे पहुंचते हैं और लॉकेट उन लोगों को दे देते हैं। मैक्स उन लोगों को यहाँ से जाने को बोलता है लेकिन मनोज उन लोगों के साथ फिर से मस्ती करने लगता है और सभी से कहता है कि हम लोग पैदल चले जाएंगे। ये सुनकर मैक्स उन सभी को बंदी बना लेता है। मैक्स समझ गया था कि वो सभी उनके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी सीनियर इंस्पेक्टर का फोन आता है और पता चलता है सीनियर इंस्पेक्टर मैक्स के साथ मिला हुआ है और वो बताता है कि उन चारों में से एक आदमी सीबीआई एजेंट है जो आपको पकड़ने के लिए आया है। यहाँ हमें पता चलता है अशोक सीबीआई एजेंट है और उसे अंडर कवर भेजा गया है मैक्स को पकड़ने के लिए। अशोक एक एक करके सभी गुंडों को मारता है और ये देखकर उसके सारे दोस्त हैरान थे कि आखिर ये कब सीबीआई में भर्ती हुआ और उसने कभी अपने दोस्तों को बताया क्यों नहीं। मैक्स गुस्से में आ जाता है और वो अपने अंदाज में सबको मारता है और अपने कानों में हेडफोन लगाकर एक एक को मारता है, लेकिन अशोक मैक्स को बहुत जोर से लात मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर के बाद पुलिस टीम वहां पहुंचती है जो मैक्स और उसके बाकी मेंबर को पकड़ लेती है। मैक्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। प्रेजेंट में सभी कैदी गणेश से पूछते हैं कि आखिर आप जेल में कैसे पहुंचे। गणेश बताता है कि मैक्स को पकड़ने के बाद उसके तीनों जीजा मेरे पीछे पड़ गए थे और मैं अपनी जान बचाने के लिए अशोक के पास गया। अशोक ने मेरी मदद की और उसने कहा जब तक मैक्स के तीनों जीजा पकड़े नहीं जाते तब तक तुम्हें जेल के अंदर रहना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। गणेश अपने चारों दोस्तों से बहुत प्यार करने लगा था क्योंकि जितनी भी कठिनाई ही क्यों ना हो उनके दोस्त उसका साथ नहीं छोड़ते। इसके बाद गणेश अपने दोस्त अशोक को फोन लगाता है और उसे पूछता है कि मैक्स के तीनों जीजा पकड़े गए कि नहीं और वो कब जेल से बाहर आ सकता है। अशोक बताता है कि मैक्स के तीनों जीजा 3 महीने पहले ही पकड़े गए थे और वो भी जेल में है। ये सुनकर गणेश गुस्सा हो जाता है क्योंकि अशोक ने कहा था जब मैक्स के तीनों जीजा पकड़े जाएंगे तो उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन 3 महीने हो चुके हैं, अभी भी वो जेल के अंदर बंद है। अब गणेश गुस्से में आकर सभी कैदियों से कहता है कि जो कुछ भी मैं अपने दोस्तों के बारे में कहता था वो सब भूल जाना क्योंकि सारे दोस्त कमीने ही होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।